देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। गुजरात में कुछ मुसलमानों को मोहल्ले के बीच में एक पोल था, उसमें बांध करके पुलिस वालों ने उनकी पिटाई शुरू की थी। तमाम जगह तमाशा बना हुआ था, बल्कि मैं फ़ोटो भी लगा देता हूं, ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। और इन्होंने कहा था साहब गरबे के दौरान, कुछ जुलूस के दौरान कुछ हरकतें की थी, लेकिन कौन सी संविधान की किताब में ये लिखा था कि आप थाने लेकर जाएं, फिर वापस लाएं और उनको मोहल्ले के बीच में बांध करके फिर उनकी पिटाई करना शुरू करें। ये डंडे तो लगे इनकी कमर पर या इनके कूल्हों पर, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं दर्शकों, कोई भी बाइज्जत आदमी के डंडे अगर लग जाएंगे तो वो उसकी कमर या कूल्हों पर नहीं लगेंगे, वो उसके दिल पर छप जाएंगे। उसका वो बदला ले या न ले, लेकिन उस जीवन में भूलेगा नहीं उस बेइज्जती को। ये इस तरह से मोरल तोड़ा जा रहा है एक विशेष समुदाय का। लेकिन बहरहाल मैं कोर्ट के बारे में आपको बताता हूँ। आपको कोर्ट ने क्या किया है, उन पुलिस वालों को 14 दिन की सज़ा दे दी है। बड़ा लंबा चला, बीच में मैंने खबर बताई थी कि साहब इसके अंदर चार्जशीट नहीं लगी है, ये नहीं लगी है। तो कोर्ट ने कहा कि माफ़ी दी तो पुलिस चौराहे पर सज़ा देने लगेगी। गुजरात में मुस्लिमों को पीटा था, अब पुलिस वालों को सज़ा। हालांकि वो सज़ा कितनी है वो तो बात अलग है। गुजरात के खेड़ा में पुलिस वालों ने मुस्लिम लड़कों के चौराहों पर बांधकर पीटा था। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इन पुलिस वालों को माफ़ किया गया तो आने वाले दिनों में और भी ऐसे मामले देखने को मिलेंगे। फिर हर जगह पुलिसकर्मी बीच चौराहों पर लोगों को सज़ा देते दिखाई देंगे। अदालत ने और क्या क्या कहा वो सुन लीजिएगा। ये सारी तमाम चीज़ें हैं कि कुछ मुस्लिम युवकों को चौराहे पर बांधकर पुलिस वालों ने पीटा था। अब यानी 19 अक्टूबर यानी कि कल गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में सज़ा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी चारों पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए उन्हें 14 दिन की सज़ा सुनाई और उन पर 2000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया। हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाते हुए पुलिस वालों की हरकत कोर्ट ऑफ लॉ का अपमान है और पुलिस के इस तरह के व्यवहार से पीड़ितों को मानसिक प्रताड़ना हुई। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पुलिस वालों को माफ़ किया गया तो आने वाले दिनों में और भी ऐसे मामले देखने को मिलेंगे। फिर पुलिसकर्मी बीच चौराहे पर लोगों को सज़ा देने लगेंगे। हालांकि अदालत ने एक दोषी के अनुरोध के बाद अपने आदेश पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी ताकि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाया जा सके। मानवता के खिलाफ यह कृत्य था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस AS सुपेहिया और गीता गोपी की पीठ ने मामले पर फैसला सुनाया। उन्होंने पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से पिटाई के कृत्य को अमानवीय और मानवता के खिलाफ किया गया कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा किसी को यातना देने का, उसको अपमान करने से उसके व्यक्ति को शारीरिक और भावनात्मक चोट पहुंच सकती है। बड़ी लंबी खबर है, बात अच्छी है। 14 दिन की सज़ा, हालांकि उनको फ़ौरन समय मिल गया ऊपरी अदालत में जाने का, जेल नहीं गए हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ दर्शकों कि इसी गुजरात की धरती पर लड़कियों के साथ पेट चीर कर उनके बच्चों को तलवार पर लहराया गया। इसी गुजरात की धरती पर बिल्किस बानो जो गर्भवती थी उसके साथ बलात्कार किया गया और जो उसके बच्चे थे उसकी बेटी के दीवार में मार करके उसको मार दिया गया। वो बिल्किस बानो बराबर लड़ाई लड़ रही है और जिन लोगों को उसमें सज़ा हुई थी, दोषी थे, साबित हो गए थे, उनको संस्कारी ब्राह्मण बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि हो गया, संस्कारी ब्राह्मण है, बलात्कार करने वाला संस्कारी है। और इसी गुजरात की धरती से झगड़े के बाद, नरसंहार के बाद, जब अमेरिका ने प्रधानमंत्री जी को वीज़ा देने को मना कर दिया था, फिर देश ने उनके द्वारा या उनकी सरकार में हुए उस नरसंहार का एक ऐसा उपहार दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वप्रिय नेता बन गए और देश के प्रधानमंत्री बना दिया आप लोगों ने। बात डंडे की नहीं है। जो संविधान में सज़ा है, अगर इन लोगों ने किसी गरबा में, किसी यात्रा में कोई भी काम किया था, आप इन्हें जेल में डाल देते। लेकिन पुलिस वाले कब से दरोगा बन गए, कब से जज बन गए कि वो तालिबानी शब्द तो मैं इस्तेमाल यूँ नहीं करूँगा क्योंकि जानते नहीं तालिबानी का मतलब क्या है। IS वाली बात करना चाहता हूँ। कंपैरिजन बहुत अलग है, लेकिन फिर भी
वो जो काम किया करते थे गर्दन काटने का, आपने लोगों के अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी गर्दन काट दी। 14 दिन की सज़ा, नो डाउट ये सज़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके कैरेक्टर पर, आपकी नौकरी पर एक धब्बा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसकी कमर पर डंडा लगा है बांध करके, और तमाम महिलाएं चारों तरफ थीं, मैं समझता हूँ वो कमज़ोर लोग थे। कोई मर्द होता तो जहर खा लेता, क्योंकि ये बेइज्जती के बाद वो क्या करेगा बताइए। वो फ़ोटो, वो लोगों की हंसें, वो ठहाके। लेकिन ये तो छोटी सी बात बता रहा हूँ, इसी धरती की मैंने बात बताई। इस धरती को डंडे मारने वाले पुलिस वाले किसने बनाया? पुलिस वालों को, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डंडे मारने वाला किसने बनाया? और गुजरात के अंदर बिल्किस के बलात्कार को बनाने वाला, बलात्कारियों को बलात्कार करने वाले पे उकसाने वाला किसने बनाया? और बाबू बजरंगी और कई सारे लोग जो कह रहे थे कि हमने ऐसा बलात्कार कर दिया, वीडियोज़ हैं, उनको किसने बनाया? सोचने की बात तो ये है। खबर ये नहीं है कि आपने 14 दिन की सज़ा सुन ली। खबर तो ये है कि मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाने वाले, या गुजरात में बलात्कार करने वाले, या उत्तर प्रदेश के किसी शहर के अंदर नरसंहार करने वाले, या पीएसी के वो लोग जो मुरादनगर की नहर पर ले जाके बेकसूरों को गोली मार देते हैं, ये टेंडेंसी चली कहाँ से थी? इसके बारे में सोच लीजिएगा। और वो सोच लिया आपने, पता तो आपको है, लेकिन आप अगर उस मकड़ जाल से निकल गए, उस नफ़रतों के जाल से निकल गए जो 1920 और 24 में जिसकी बुनियाद डली थी, तो शायद देश फिर बेहतर बन जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।